नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियों के सफ़र में। और इस सफ़र में अभी हम यात्रा कर रहे हैं पंचतंत्र की कहानियों की। और आज की कहानी है मूर्ख बगुला और नेवला की। तो जैसे पंचतंत्र की कहानियों में एक जंगल होता है, तो अभी हम फिर से एक जंगल में ही हैं। और इस जंगल में बगुला एक बरगद के पेड़ के पास रहते थे। उनकी एक कॉलोनी थी, कई बगुले एक साथ रहते थे। वो अपने अंडे देते थे जब उनका समय आता था अंडे देने का। और उसी जंगल में, उसी वृक्ष के नीचे एक काला सांप था। वो सांप ये देख लेता था कि जब ये अंडे देते हैं तो वह जाता था और उनके अंडे खा लेता था। ऐसा कई बार हो चुका था। एक दिन इन्हीं सब बातों से एक बगुला बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर वह तालाब के पास जाकर बैठ गया और उसके आंसू आने लगे। उसके आंसू बह रहे थे और उसकी जो दशा थी वो बहुत धीर गंभीर थी। इसको देखकर वहीं तालाब से एक केकड़ा निकल कर आता है और वह उससे पूछता है, मामा क्या बात हो गई, तुम क्यों आंसू बहा रहे हो, ऐसा कौन सा दुख है तुम्हें। तो बगुला नाराज़ भी था, दुखी भी था। तो वह कहता है कि केकड़ा मित्र, मेरे जो जंगल में जिस वृक्ष पर हम लोग रहते हैं उस वृक्ष के नीचे एक काला सांप रहता है। वह हमारे सारे अंडों को खा जाता है। ऐसे में हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। हर बार हमारे अंडों को खा लिया जाता है और अगर कभी कभार कुछ अंडे बच भी जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे पैदा भी हो जाते हैं तो छोटे बच्चे उड़ नहीं पाते, वह उन्हें भी खा जाता है। तो केकड़ा कहता है, अच्छा ऐसी बात है, इसी बात से आप दुखी हैं। तो बगुला कहता है, हाँ मैं इसी बात से दुखी हूँ और मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। इस बात को जब सुनता है केकड़ा, तो केकड़ा यह सोचता है कि ये बगुले तो जीवन भर से हमारे शत्रु रहे हैं, वैरी रहे हैं। तो ऐसे में अगर मैं इनकी सहायता करता हूँ तो सांप तो मर जाएगा, लेकिन ये फिर हमको तो ये खाना नहीं छोड़ेंगे, ये हमें तो नुकसान पहुँचाते ही हैं। तो यही सोचते हुए केकड़ा उससे कहता है, ठीक है बगुला मामा, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, अगर आप करना चाहो तो उसे करना, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, वह सांप मारा जाएगा। ऐसा सुनता है बगुला तो कहता है कि बिल्कुल, तुम मुझे उपाय बताओ। अब केकड़ा मन ही मन यह सोच चुका था कि सांप से तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुझे इन बगुलों से भी मुक्ति मिल जाए। तो वह कहता है, मामा एक काम करो, आप कुछ मांस के टुकड़े ले जाओ और नेवले के बिल के सामने डाल दो और फिर बाकी मांस के टुकड़ों को कुछ कुछ दूरी पर डालते हुए उस सांप के बिल तक ले आओ। इससे नेवला उस सांप को भी खा जाएगा। बगुला ये सुनता है और बिना कुछ सोचे तुरंत इस काम को अंजाम देने में लग जाता है। वह कुछ टुकड़े लेता है मांस के और नेवले के बिल के मुंह के पास डाल देता है। उसके बाद वह टुकड़ों की एक कतार बनाते हुए, जिसमें टुकड़े दूर दूर डले होते हैं, उस सांप के पास तक लेकर आता है। नेवले को जैसे ही मांस मिलता है वह खाता है और सांप के पास तक वह भी पहुंच जाता है। देखता है सांप को, वह सांप को तुरंत मार डालता है। अब जब वह सांप को मार चुका होता है और वापस जा रहा था, तभी वह देखता है कि इस पेड़ के ऊपर तो बगुले भी रहते हैं। तो वह उस पेड़ के ऊपर चढ़कर उन बगुलों को ही मार देता है और उनको भी फिर अपना भोजन बना लेता है। इस तरह से बगुले भी अपने ही किए की सज़ा पाते हैं और मर जाते हैं और केकड़े का जीवन सुरक्षित रह जाता है। यह जो केकड़े की अपनी चाल थी वह पूरी की तरह कामयाब हो जाती है। तो ये कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन यह कहानी हमें एक सीख दे जाती है। वह यह दे जाती है सीख कि जब भी हम किसी के पास सलाह लेने जाते हैं और वह जो सलाह देता है उस पर हमें बिना सोचे समझे अमल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस सलाह से हमारा भी नुकसान हो। तो हमें सलाह लेनी अवश्य चाहिए, लेकिन उस पर विचार भी कर लेना चाहिए कि हमें उस सलाह को मानना है और कितना मानना है। दोस्तों, कहानी तो यहीं तक रही और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक कीजिएगा और आपके कुछ विचार हों तो उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।